हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 11th क्लास के मैथमेटिक्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय व संचय का पार्ट सेकंड वीडियो है और आज जानेंगे हम कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग करने के कई तरीके होते हैं जिसमें से एक क्रमचय संचय भी आकर के आपको आगे मिलते हैं। पहले शुरुआत करेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले और कुछ एडिशन जो प्रिंसिपल है उनको जानने के लिए। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल दे करके मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं और वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो अपने घर से निकल करके और पहले पहुंचना चाहते हैं मान लीजिए दिल्ली। ठीक है, फिर दिल्ली के बाद में वो पहुंचना चाहते हैं मुंबई। ठीक है, और मुंबई के बाद में वो पहुंचना चाहते हैं मान लीजिए गोवा। ठीक है, तो अब उनके घर से दिल्ली जाने के लिए मान लीजिए दो रास्ते हैं। ठीक है, किसी भी दो तरीके से जा सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इसको मैंने कह दिया है ए, ये कह दिया बी और ये कह दिया सी। इनको फाइनली जाना सी तक है। ठीक है, कहीं से भी होकर के जा सकते हैं। तो तरीके क्या हो सकते हैं, यहाँ से पहले दिल्ली गए, फिर यहाँ से सीधा गोवा चले गए, या यहाँ से दिल्ली गए, यहाँ से मुंबई गए और मुंबई से गोवा गए। ठीक है, या यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई या मुंबई से गोवा, वो एक ही बात होगी। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। या दूसरे और तरीके समझिएगा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई एक व्यक्ति एक्स है, वो ए से चल रहा है, ठीक है, बी तक जा रहा है। ए से बी तक जाने के उसके पास तीन तरीके हैं, या तो ट्रेन से, या एयर से, या वाटर के रास्ते से। ठीक है, जबकि बी से सी तक जाने के केवल दो ही रास्ते हैं, उस पर एयर है और ट्रेन है। ठीक है, और सी से और डी तक जाने के उसके पास चार रास्ते हो गए। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 और एक और, चार रास्ते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कैसे जा सकता है, कितने तरीके से जा सकता है, इस बात को समझने के लिए आपके पास ए से बी तक जाने के टाइप हैं 3, बी से सी तक जाने के टाइप हैं 2, सी से डी तक जाने के टाइप हैं 4। तो इनका मल्टीप्लाई आपको करना होगा। अभी और एक एग्जांपल समझिए कि मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा। क्योंकि ये सारी की सारी जो घटनाएं थी ये इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। क्योंकि ए से बी तक जाने के लिए उसके पास 3 वे थे, उसमें बी से सी तक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और समझिए इस बात को अच्छे से। मान लीजिए कोई लड़की है रश्मि। ठीक है, अब रश्मि के पास कपड़े हैं पहनने के लिए। ठीक है, अब उसके पास क्या कह सकते हैं, स्कर्ट है। एक छोटी सी बच्ची है कोई, उसके पास स्कर्ट हैं, वो भी 3 कलर की हैं, S1 S2 S3। ठीक है, और उसके पास जो टॉप है वो उसके पास टॉप दो तरह के हैं, T2 T1। ठीक है, अब ये बताइए उसको टॉप के साथ स्कर्ट पहनने के कितने तरीके हैं। उसके पास टॉप पहनने के कितने तरीके हैं, 2। स्कर्ट पहनने के कितने तरीके हैं, 3। लेकिन टॉप के साथ स्कर्ट पहनने के देखिएगा कितने तरीके हैं। T1 के साथ वो S1 को भी कर सकती है, S2 को भी पहन सकती है, S3 को भी पहन सकती है। इसी तरीके से T2 के लिए भी S1 को, S2 को और S3 को। कुल मिलाकर अब कितने हो गए, 6 हो गए। कैसे पता चला, मल्टीप्लाई करके, 2 × 3। तो ये मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, जबकि एडिशन मेथड में क्या होगा इस बात को समझिएगा। मान लीजिए एक ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन वो दिल्ली से चलती है, दिल्ली से। ठीक है, और किस किस स्टेशन तक चलती है, वो जो एक ट्रेन दिल्ली से चल रही है वो लखनऊ भी जाती है, फिर प्रयागराज भी जाती है और फिर वाराणसी भी जाती है। ठीक है, तो अब एक बताइए कि कितने टाइप के उसको टिकट बनाने पड़ेंगे, उस ट्रेन के लिए टिकट कितने टाइप के बनाने पड़ेंगे जिस पर छपा होगा किस स्टेशन से वो यात्री चला है, किस स्टेशन तक चला है। ठीक है, तो दिल्ली से लखनऊ के लिए भी, ठीक है, दिल्ली से लखनऊ LKO के लिए, फिर दिल्ली से प्रयागराज वाले भी टिकट हो सकते हैं, फिर दिल्ली से वाराणसी वाले हो सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही मान लीजिए लखनऊ से कोई पैसेंजर चढ़ रहा है, वाराणसी तक जा रहा है, तब भी तो वो उसी ट्रेन से जा सकता है। तो लखनऊ से प्रयागराज के लिए, लखनऊ से वाराणसी के लिए, प्रयागराज से वाराणसी के लिए, इतने टाइप से आप टिकट बना सकते हैं।
इनको आपको टोटल करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, आपको इनको प्लस करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टाइप के आपको टिकट देने होंगे। यहाँ आपने क्या करा, यहाँ आपने प्लस किया। ये जो इवेंट्स हैं ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। इसमें क्या है, ये हिंदी में कहते हैं इनको परस्पर अपवर्जी घटना। अपवर्जी मतलब एक दूसरे पर डिपेंड घटना है, ठीक है। कैसे हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड, इस बात को समझिएगा। सपोज कीजिए कि जो अपवर्जी क्रियाएं होती हैं जो प्लस करके हम निकाल रहे हैं, वो इस तरह से होती हैं कि जब एक घटना घटित हो जाएगी तो दूसरी घटना घटित नहीं होगी। अगर एक यात्री के पास दिल्ली से LKO जाने का टिकट है तो उसके पास अब दिल्ली से प्रयागराज जाने का टिकट नहीं होगा, ठीक है, या लखनऊ से प्रयागराज जाने का टिकट नहीं होगा, उसके पास यही टिकट होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक कॉइन आप उछाल रहे हैं, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। ऐसे ही मान लीजिए आप डाइस पासा उछाल रहे हैं, उस डासा पर ऊपर 5 आ गया, मान लीजिए 5 आ गया तो अब शेष नंबर्स नहीं आएंगे। ऐसी सिचुएशंस में ये जो इवेंट्स होते हैं ये कैसे कहलाते हैं, एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। तो इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अब आपको। तो जब जब इवेंट्स आपके जो घटनाएं हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होंगी तब आप मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करेंगे, और जब जब घटनाएं आपके इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी परस्पर अपवर्जी होंगी, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करने वाली होंगी, तो क्या कहलाएंगी वो, तब हम उसको एडिशन रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। इन्हीं के आधार पर हम परमुटेशन की डेफिनेशन देते हैं। परमुटेशन, क्रमचय, ठीक है। क्या है परमुटेशन या क्रमचय, इसको पहले डिफाइन करना बहुत आवश्यक है और अच्छे से पहले समझिएगा। जैसा कि आपको वर्ड समझ में आ रहा है, क्रमचय इसका मतलब है क्रम से चयन करना, क्रम से चयन करना, ठीक है। एक ऑर्डर में आपको चयन करना, दी हुई कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उनका जो प्रत्येक का क्रम है उस क्रम का चयन करना, उसको क्रम से ही चयन करना, यही हमारा क्या है, क्रमचय कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कि ABC हैं, 3 हमने लेटर ले लिए, ABC, ये 3 लेटर ले लिए। अब इन 3 लेटर में से सभी अक्षरों को एक साथ लेकर के कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, क्या क्या क्रम हो सकता है। तो एक तो यही हो सकता है ABC ऐसे रख दो, या ACB ऐसे रख दो, या ACB तो हो गया, या BCA ऐसे रख दो, या CAB ऐसे रख दो, ठीक है। तो और भी कई तरीके से इस तरह से बन सकते हैं। तो ये जो क्रम है, हमने इसका जो ऑर्डर हमने चेंज किए हैं, यही जो कहलाता है क्रमचय कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका जो नोटेशन है वो कैसे करेंगे, इस बात को आप समझिए। नोटेशन कैसे करेंगे, ठीक है, इसको निरूपित कैसे करेंगे। हम जब जब कोई संख्या लेते हैं, 2 प्राकृतिक संख्या मान लीजिए इस तरह से ले लें, कोई n ले ली है मैंने एक संख्या और एक r ले ली है। ये जो r है वो ऐसी संख्या है जिसकी वैल्यू 1 या उससे बड़ी और n से छोटी है या उसके बराबर है। r एक ऐसी संख्या, n और r 2 ऐसी संख्याएं हैं, यानी उनमें से भी r इस तरह से है, कंडीशन है कि r 1 या उससे बड़ी है और n या उससे छोटी है, यानी बराबर भी हो सकते हैं। तब विभिन्न वस्तुओं को लेकर के जो ये क्रम की संख्या बन सकती है, कितने बनेंगे, इन क्रम की जो संख्या है उसको हम परमुटेशन का P लेकर के NPR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये नोटेशन हो गया आपका, नोटेट करते हैं, ठीक है। NPR, N ऊपर लगा होता है, R नीचे होता है, NPR इस तरीके से लगा होता है। अब इसमें फैक्टोरियल की बारी है। फैक्टोरियल को समझने के लिए आप पीछे वाली वीडियोस को ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए गए हैं। NPR स्टैंड्स किसके लिए, परमुटेशन के लिए, जहां n वस्तुओं में से r तरीके के क्रम निकाल करके उसका चयन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे। NPR की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ऊपर से नीचे वाले को माइनस करके, ये NPR की वैल्यू होती है, ठीक है। कभी कभी आपसे इसका पूछ भी लेते हैं, और जो
लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, वो यहीं से निकल करके आती है। ठीक है, NPR की ही जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू यहीं से निकल करके आती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि NPN जो है वो फैक्टोरियल n हो जाता है। यहाँ से आप लगा सकते हैं r की वैल्यू अगर n लगाएंगे, NPN इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, ये हो जाएगा। NPN की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n होती है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 हो गया, इससे ये टर्म कट गया, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। फिलहाल आपको क्या जानना है कि NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस के रूप में। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं शुरुआत करते हैं ज़रा थोड़ी सी। सपोज कीजिए आपसे पूछा जा रहा है 8p3 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, 8p3 की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5। ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे वाली वीडियो में सीखा है करना फैक्टोरियल का यूज़ करते हुए। तो फैक्टोरियल 8 को खोलेंगे, 8 7 6 फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 5 था, इससे ये टर्म कट गया, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुणा मुझे करने आते नहीं, आप अपने आप करिएगा। ठीक है, तो ये आप समझ पाए, 8p3 की वैल्यू निकालना सीख पाए आप। और भी देखिए कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, और कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हैं तो आपका विस्तृत रूप से स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको दे दिए हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन किस तरह से आता है, 6PR रेशियो 6P5 इक्वल्स टू 1:2 दे रखा है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ R। R का मान ज्ञात करना है, निकाल सकते हैं। तो 6PR डिवाइडेड बाई 6P5 इक्वल्स टू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। 6PR का मतलब फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस R, जबकि 6P5 का मतलब फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1/2। इससे ये टर्म कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, 6 माइनस 5 1 होता है, फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस के R इक्वल्स टू 1/2। कह दो बात यहाँ तक समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 6 माइनस के R। इस 2 को भी आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 6 माइनस के R। ठीक है, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ना इसको, तो इसलिए इसको हमने फैक्टोरियल 2 कह दिया। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 6 माइनस के R, तो R की वैल्यू आ जाएगी 4। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, R की वैल्यू आपके पास आ गई है 4, यही आपसे पूछा गया था। R की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आई होप कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ रही होगी इजीली, क्वेश्चंस भी आपके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के टिपिकल भी हो जाते हैं, तो आप उनको भी करके देख सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे भी देता हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को करने में। पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 8P2, इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन है 10P7, सबकी वैल्यू निकालिएगा। आप खुद से करेंगे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। पहले भी मैंने कई बार कहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 7P2 और डिवाइडेड बाई 3P2। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन ये हो गए। दूसरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपसे पूछा है 15PR की वैल्यू जो है वो 2730 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R। कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस R इक्वल्स टू 2730। ठीक है, अब यहाँ से आपको सॉल्व करना शुरू करना है और देखना है कि कहाँ तक वैल्यू जा सकती है। इसको इधर ले आइएगा, तो 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा कितना करेंगे आप 15, चलिए फैक्टोरियल में ही छोड़ दिया मैंने, 2730 और फैक्टोरियल 15 माइनस के R। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर।
अब देख लीजिए यहाँ तक किसी की वैल्यू अगर आ रही हो तो आपको समझ में आ जाएगा। 15 इंटू 14 इंटू 13 तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 एंड 5 4 जा 2 और फिर 0, 10 तक लेना पड़ेगा आपको, यानी 15 14 13 12 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 9 तक। ठीक है, अभी ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये लगभग इतनी ही आ रही होगी, इससे ये टर्म कट जाएगा। फैक्टोरियल अपने आप कर लेना, हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो, कैलकुलेशन मैंने छोड़ दी है आपके लिए, तरीका बता रहा हूँ बस कैसे करना। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल फिर से कट जाएगा, तो 9 इक्वल्स टू 15 माइनस के आर, सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए और भी दे देता हूँ इस टाइप के भी दे देता हूँ। 5th क्वेश्चन, मान लीजिए 12 PR, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 13 20 है। ठीक है, 6 जो कि पीछे कराया था ऐसा क्वेश्चन, NP4 रेशियो NP5 इक्वल्स टू 1:2 है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ n, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने वैल्यू निकाली थी किसकी, R की निकाली थी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। चलिए और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। मान लीजिए NP6 इक्वल्स टू दे रखा है 30 इंटू NP4, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के 6 इक्वल्स टू 30 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के 4, n से ही n फैक्टोरियल का कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस के 4 इक्वल्स टू 30 फैक्टोरियल n माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यूज़ को शुरू करना है। n-4 बाहर निकालेंगे तो n-5 हो गया होगा, एक कम हुआ होगा। n-5 को भी बाहर निकालेंगे तो n-6 हो गया होगा, इक्वल्स टू 30 और फैक्टोरियल में n-6, इससे ये टर्म कट गया। तो ये बन गया आपके पास n² माइनस के 9n प्लस के 20 इक्वल्स टू 30, लेके आएंगे तो n² माइनस के 9n माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। 10 के ऐसे फैक्टर घटा करके 9 आ जाएँ तो 10 एकम 10, तो 9 माइनस का 10 और 9 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप का और भी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। 16 NP3 इक्वल्स टू 13 n प्लस 1 P3। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बस मैं देता चल रहा हूँ आपको, जिससे कि आप लोग भी क्वेश्चंस को करके देखें। NP5 इक्वल्स टू 42 इंटू NP3, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग करके देखिए, फिर आप आसानी से इन चीज़ों को कर पाएंगे। इसके बाद में फिर हम थ्योरेटिकल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में आप अपने दूसरे सहपाठियों को, साथियों को भी बता सकते हैं जो नीडफुल हैं, चाहते हैं इस तरह से पढ़ना। तो बहुत ही मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पढ़ाने की आपको कोशिश है। आप ही का अपना यूट्यूब चैनल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और बने रहिए हमारे साथ ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।